हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विकास वर्मा। आज का टॉपिक में लेकर आए हैं वॉइस। आज का टॉपिक में है वॉइस, जिसका हिंदी होता है वॉच। जिसका हिंदी होता है वॉच। वॉइस का हिंदी होता है वॉच। वॉइस जो है वह दो टाइप से होता है। वॉइस जो है वह इसका टाइप से दो होता है। एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस पैसिव वॉइस को हम पीवी के नाम से जानते हैं। और एक्टिव वॉइस एक्टिव वॉइस के हम एसी के नाम से एबी के नाम से जानते हैं। एबी के नाम से यानी कि जब सेंटेंस एक्टिव में रहेगा तो पैसिव में चेंज करेंगे, और यदि पैसिव में है तो एक्टिव में चेंज करेंगे। ऐसा बात नहीं है कि जब सेंटेंस एक्टिव में आ गया तो पैसिव में नहीं होगा, जब पैसिव में आएगा तो एक्टिव में नहीं होगा। यानी कि एक्टिव और पैसिव दोनों में चेंज करना है, यानी कि परिवर्तन किया जाएगा। परिवर्तन होना अनिवार्य है। इसके कुछ नोट्स बताते हैं। जैसे में जब मेरा ही रहेगा तो हिम में चेंज करेंगे। जब सी रहेगा तो हर में इट का इट, दे का देम, यू का यू, वी का अस, आई का मी। यानी कि यह इतना परिवर्तन किया जाएगा। यानी कि जितना है यह इसको हम नॉमिनेटिव केस के नाम से भी जानते हैं, और इसको ऑब्जेक्टिव केस के नाम से जानते हैं। यानी कि यह ऑब्जेक्टिव केस में सारा का सारा अवेलेबल है और यह नॉमिनेटिव केस में मौजूद रहता है। तो यानी कि जब मेरा ही रहेगा तो हिम में, या फिर हिम रहेगा तो ही में, यानी कि ठीक है उसके अपोजिट में परिवर्तन करते हैं। इसमें कुछ और नोट हैं। इसमें नोट यही है कि यदि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यदि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट नो, नो वन, समवन, somebody, people, anybody, etc. हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय ये सभी को विलुप्त कर देते हैं। यानी कि जब मेरा एक्टिव वॉइस में नो वन, समवन, समबॉडी, पीपुल, एनीबॉडी, इट इज, यानी कुछ ऐसे भी
ऐसी, ठीक है, इसी के जैसा रिलेटिव जब सेंटेंस में वर्ड रहेगा तो उसको पैसिव वॉइस में नहीं लिखते हैं, यानी कि उसको हटा देते हैं, छिपा देते हैं। आगे है इसमें कि वॉइस जो है वह पूरा 12 टेंस का नहीं बनता है, बल्कि वॉइस जो है वह 8 टेंस का वॉइस मौजूद रहता है, बनता है। 3 प्रेजेंट में, 3 पास्ट में और 2 फ्यूचर में बनता है, यानी कुल मिलाकर 8 का वॉइस बनता है। अब सेंटेंस को सबसे पहले किसे पहचाना जाता है? सबसे पहले बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बतलाते हैं। शॉर्ट ट्रिक बतलाते हैं वॉइस में कि जब मेरा वर्ब का पहला या 5वां रूप रहता है, जब वर्ब का दूसरा रूप रहता है, इसके साथ डिड भी होता है, इसके साथ डू या डज, B3, B4, मॉडल वर्ब्स, टू प्लस बी, यानी कि जब सेंटेंस में डू, डज या वर्ब के पहला या जब वर्ब के 5वां रूप रहता है तो उसका पैसिव हमेशा ईजारम होता है। जब वर्ब के दूसरा या डिड दिखाई पड़ेगा तो उसका पैसिव वाज वर होता है। अगर B3 दिखाई पड़ेगा वर्ब का तो उसका पैसिव बीन होता है। B4 रहेगा तो उसका पैसिव बीइंग होता है। मॉडल वर्ब्स जब रहेगा तो उसका पैसिव बी होता है। अब 2 के बाद बी अगर दिखाई पड़ेगा, 2 प्लस V1 दिखाई पड़ेगा तो उसका पैसिव जो है 2 प्लस बी रहेगा। अभी इतना के बाद हमेशा वर्ब के तीसरा रूप का प्रयोग किया जाता है। तो सेंटेंस को सबसे पहले पहचानना है कि सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में है। तो हमने यह पैसिव का, यह जो है ए भी और यह जो है पी भी बतलाया ट्रिक, जो कि बहुत ही शानदार और दिलचस्पी रोचक ट्रिक है। जब वर्ब के पहला या 5वां रूप रहेगा तो उसका पैसिव ईजारम होता है। जब वर्ब के दूसरा या तीसरा या डिड रहता है तो उसका पैसिव वाजवर होता है। जब वर्ब के तीसरा रूप रहता है तो उसका पैसिव बीन होता है। जब वर्ब के चौथा रूप है तो उसका पैसिव बीइंग होता है। मॉडल वर्ब के बाद जब मॉडल वर्ब्स जैसे में कि शैल, विल, कैन, मी, माइट, ये सब सारा का सारा मॉडल वर्ब्स है। यदि मॉडल वर्ब्स है उसका पैसिव बी होता है। 2 के बाद जब वर्ब के पहला रूप दिखाई पड़ेगा, 2 के बाद जब वर्ब के पहला रूप दिखाई पड़ेगा तो उसका पैसिव बी होता है। अब इसका सबसे पहले पहचानना पड़ेगा कि सबसे पहले सेंटेंस पैसिव में है कि एक्टिव में है से। अब इतना के बाद हमेशा वर्ब के तीसरा रूप का प्रयोग किया जाएगा। आज का क्लास यहीं तक रहेगा।